नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ई पाठशाला वीवीएमसी। आज हम करेंगे कक्षा 9th की वर्कशीट नंबर 47 जिसकी तारीख है 21 अक्टूबर 2020। तो आज की इस वर्कशीट में हम कविता काम पर जा रहे हैं, बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसकी व्याख्या पढ़ेंगे। इसमें कवि बताता है कि ये कितनी भयानक बात है कि बच्चों को खेलने कूदने के लिए खिलौने देने की बजाय बच्चों को काम दिया जा रहा है और बच्चे काम पर जा रहे हैं। और ये काफ़ी निराशाजनक है क्योंकि बड़े होकर वही हमारे देश के नागरिक बनेंगे और नागरिकों का पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, परंतु यहाँ पर तो बचपन से ही बच्चों को काम पर भेजा जाता है। कवि के अनुसार बचपन खेलकूद, पढ़ाई लिखाई और बच्चों के विकास का समय होता है। इस वक्त उन पर कोई बोझ और जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने हमारे सामने यह प्रश्न उठाया है कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। अब हमने इस पैराग्राफ को पढ़ लिया, समझ लिया। अब इसके पश्चात हम निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देंगे। प्रश्न नंबर 1, बच्चे काम पर जा रहे हैं कवि को ज़्यादा भयानक कब लगता है? आंसर नंबर 1 है, कवि के अनुसार बच्चे का काम पर जाना इसलिए भयानक है क्योंकि बचपन में उन्हें खेलने कूदने, पढ़ने लिखने के अवसर प्राप्त होने चाहिए। तो ये चीज़ जब खेलने कूदने की बात आती है, पढ़ने लिखने की बात आती है, तब ही कवि को ये चीज़ भयानक लगती है और इसके अभाव में उनका बचपन नष्ट हो जाएगा और देश की नींव कमज़ोर होने पर देश भी तरक्की नहीं कर पाएगा। प्रश्न नंबर 2, प्रस्तुत कविता में कवि ने बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त की है। उनका इशारा किस ओर है? कवि के लिए बच्चों का काम पर जाना चिंता का विषय इसलिए बन गया है क्योंकि आज के बच्चे कल का भविष्य है। जिस उम्र में उन्हें खेल कूद कर अपने बचपन जीने का आनंद लेना चाहिए और स्वयं को स्वस्थ और सबल बनाना चाहिए, उस उम्र में वे काम करके अपना भविष्य अंधकार में बना रहे हैं। इन्हें तो पढ़ लिख कर योग्य नागरिक बनना चाहिए, न कि काम करना चाहिए। तो कवि का पूरी कविता में यही इशारा था कि बच्चों को एक अच्छा नागरिक बनने के लिए उन्हें बचपन में खेलने कूदने देना चाहिए और उन्हें पढ़ना लिखना चाहिए। प्रश्न नंबर 3 है कि अपने मित्र या भाई बहन से डिस्कशन करने के बाद आपको एक टॉपिक पर लिखना है कि सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं। मतलब बच्चों तक अभी भी सुविधाएं और मनोरंजन के तौर तरीके क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसका कारण लिखना है। सुविधा तथा मनोरंजन के उपकरणों से वंचित होने का एकमात्र कारण समाज में व्याप्त वर्ग विभेद है, यानी कि जो ग्रुप, अलग अलग ग्रुप हैं, उनमें जो डिफरेंस है वही कारण है इसका। निम्न श्रेणी के बच्चों की आर्थिक स्थिति खराब है। अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए वे आय का जरिया मात्र बनकर रह गए हैं। जहां जीविका के लिए आर्थिक तंगी हो, वहां मनोरंजन के साधन और जीवन के अन्य सुख सुविधाओं की कल्पना करना भी असंभव जान पड़ता है। प्रश्न नंबर 4 है, बच्चों का काम पर जाना धरती के लिए एक बड़े हादसे की तरह क्यों है? आंसर नंबर 4 है कि इन्हीं कारणों से बच्चे जो जाते हैं काम पर वो एक हादसे की तरह है। क्यों? क्योंकि उन्हें बड़े होकर नागरिक बनना है और हमारे नागरिक, हमारे देश के नागरिक पढ़े लिखे नहीं होंगे और उन्होंने अपना बचपन खेल कूद कर नहीं जिया होगा तो फिर हमारा देश तरक्की नहीं कर सकता। प्रश्न नंबर 5 है कि अगर आप किसी बच्चे को काम पर जाते हुए देखते हैं या फिर किसी व्यक्ति को देखते हैं जो बच्चों को काम पर लगाता है, तो आप उसके खिलाफ क्या क्या कानूनी कार्यवाही कर सकते हैं। अपने माता पिता और मित्रों से चर्चा कीजिए और फिर उसको लिखिए। तो हम क्या क्या कानूनी कार्यवाही कर सकते हैं वो कुछ इस तरीके से है कि आपने अगर इस कानून का उल्लंघन होते हुए देखा है तो आप डायरेक्ट पुलिस में जाकर शिकायत कर सकते हैं और फिर इसके बाद किसी एनजीओ के पास जा सकते हैं। एनजीओ यानी कि सामाजिक संस्था, और इस अपराध के लिए उन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा।